हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे रिलेट करते हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए H2O2 जो होता है उसका अणुभार 34 होता है। कितना होता है? 34 होता है। और एक ऐसे आता है, इसमें देखिए H2O2 में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। ऑक्सीजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो यहाँ पर 2 और 16 दूना 32, 2 और 32 टोटल 34 हो जाएगा। तो इस प्रकार से H2O2 का जो अणु भार आता है वह 34 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग H2O2 का तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। तो H2O2 का तुल्यांकी भार जो होता है वह H2O2 का अणुभार बटा H2O2 की क्षारकता होती है। तो यहाँ पर H2O2 का जो अणुभार है वह 34 आ गया है और बटा H2O2 की क्षारकता जो है 2 आएगी। क्यों 2 आएगी? H2O2 के पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है, अर्थात यह 2 H+ आयन बनाएगा, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, इस प्रकार से H2O2 का जो तुल्यांकी भार आया वह 17 हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर मोलरता और नार्मलता के बीच संबंध। तो मोलरता और नार्मलता के बीच निम्न संबंध के सूत्र हैं। विलयन की जो नार्मलता होती है बटा विलयन की मोलरता बराबर विलेय का अणुभार बटा विलेय का तुल्यांकी भार होता है। ये विलयन की मोलरता और नार्मलता के बीच के संबंध का सूत्र है। तो विलयन की नार्मलता बटा विलयन की मोलरता बराबर विलेय का अणुभार बटा विलेय का तुल्यांकी भार, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले से रिलेट करते हुए हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नार्मलता और मोलरता में संबंध को निकालेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन की नार्मलता बटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन की मोलरता बराबर H2O2, अर्थात हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अणुभार बटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो अणुभार है वह 34 आया हुआ है और H2O2 का तुल्यांकी भार अभी भी हम लोग निकाले हैं 17 आया है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो तुल्यांकी भार आया है वह कितना आया है? 17। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर H2O2 का अणुभार और H2O2 का तुल्यांकी भार जब रखेंगे तो 34/17, तो इस पूरे का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ H2O2 विलयन की मोलरता का भाग हो रहा था, जब दूसरे साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ दिखाया गया है H2O2 विलयन की जो नार्मलता होगी बराबर 2 गुणे H2O2 विलयन की मोलरता होगी। ठीक है, इसमें देखिए दिया गया है H2O2 विलयन। H2O2 विलयन का होने का मतलब ये है कि हमारे पास एक पूरा विलयन है। जल में जब डालते हो चीनी को तो वह चीनी का विलयन बन जाता है। इसी प्रकार से जब H2O2 को विलायक पदार्थ में मिलाते हो तब यह H2O2 का विलयन बन जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर H2O2 विलयन की जो नार्मलता होगी वह 2 गुणे H2O2 विलयन की मोलरता के बराबर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगला फार्मूला जो है वह H2O2 विलयन की मोलरता बराबर 2/22.4 गुणे V जो है आयतन को व्यक्त कर रहा है यहाँ पर, तो V मोल प्रति लीटर, ये एक फार्मूला हो गया। इस फार्मूले पे भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस फार्मूले से रिलेट करते हुए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और अगला जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वह है H2O2 विलयन की आयतन सांद्रता बराबर होता है नार्मलता गुणे 5.6। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इस पे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इसी प्रकार से अगला H2O2 विलयन की आयतन शक्ति, जिसे हम लोग सामर्थ्य कहते हैं। आयतन शक्ति को ही हम लोग आयतन सामर्थ्य भी कह सकते हैं या आयतन सांद्रता कह सकते हैं, और इसका मान भी नार्मलता गुणे 5.6 होता है। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले जो है इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। आयतन की सांद्रता ही आयतन शक्ति कहलाती है या आयतन सामर्थ्य कहलाती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दिया रहेगा कि आयतन सांद्रता निकालने के लिए या फिर आयतन शक्ति निकालने के लिए या आयतन सामर्थ्य निकालने के लिए दिया रहेगा तो हम लोग इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ लिए? H2O2 विलयन की आयतन शक्ति के बारे में पढ़ लिए, H2O2 विलयन की आयतन सांद्रता के बारे में पढ़ लिए, ये नार्मलता गुणे 5.6 होता है। इसी प्रकार से हम लोग पढ़ लिए H2O2 विलयन की मोलरता के बारे में, इसका मान कैसे निकालेंगे? 2/22.4 गुणे V जो है यहाँ पर आयतन को व्यक्त कर रहा है, V मोल प्रति लीटर। ठीक है ना, इतना होगा। और आगे हम लोग पढ़े हैं H2O2 विलयन की नार्मलता, तो H2O2 विलयन की जो नार्मलता होगी वह 2 गुणे H2O2 विलयन की मोलरता के बराबर होगी। ठीक है, और हम लोग पढ़े हैं, ये देखिए फार्मूला है, मोलरता और नार्मलता के बीच के संबंध का सूत्र है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ ही लिए हैं। इसी प्रकार से हम लोग
H2O2 विलयन का तुल्यांकी भार निकाल लिए हैं। H2O2 विलयन का जो तुल्यांकी भार आया है वह 17 आया है, ठीक है। और H2O2 का जो अणु भार आया है वह 34 यानी 34 आया हुआ है, ठीक है। ये थे कुछ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, जिसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर्स में इससे रिलेट करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिलेट करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि 15 आयतन H2O2 का क्या अर्थ है। तो 15 आयतन H2 का क्या अर्थ होता है कि 1 मिलीलीटर H2O2 विलयन का पूर्ण अपघटन कराने पर NTP पर 15 मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। इसका यही अर्थ होता है कि 1 मिलीलीटर H2O2 विलयन का अगर हम लोग पूर्ण रूप से अपघटन कराएंगे तब एनटीपी पर 15 मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एनटीपी का मतलब होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है ना, यही मतलब होता है एनटीपी का। और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो टेम्परेचर लेते हैं वह होता है 293 केल्विन। इसी को हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो प्रेशर लिया जाता है वह 1 एटीएम लिया जाता है। कितना? 1 एटीएम लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग H2O2 विलयन की बात कर लेते हैं। H2O2 विलयन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, अगर ये क्या है, पूरा बीकर है, इस पूरे बीकर में जल को भरा गया है, तो यहाँ पर जल किस रूप में होगा? विलायक के रूप में होगा, ठीक है ना। अब अगर इस जल में क्या करते हैं, नमक को डाल देते हैं। नमक यहाँ पर किसका कार्य करेगा? विलेय का कार्य करेगा। किसका? विलेय का कार्य करेगा। अब अगर हम लोग इस विलेय पदार्थ नमक को जल में डाल देते हैं तो ये जो पूरा विलयन तैयार होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? नमक का विलयन कहते हैं। इसी प्रकार से अगर चीनी को जल में डाल देते हैं तो जो विलयन तैयार होता है वह चीनी का विलयन तैयार होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर कोई विलायक ले लेते हैं, इस विलायक में H2O2 को डाल देते हैं तो ये जो पूरा विलयन तैयार हुआ है वह किसका विलयन होगा? H2O2 का विलयन होगा, ठीक है ना। किसका विलयन? H2O2 का विलयन होगा। तो ये जो H2O2 का विलयन प्राप्त हुआ है, इस H2O2 के 1 मिलीलीटर विलयन को अपघटन कराते हैं। तो अपघटन के दौरान 15 मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस बनता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? 15 आयतन कहेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि 15 आयतन का जो अर्थ होता है वह है कि 1 मिलीलीटर H2O2 विलयन का अगर पूर्ण रूप से वह विलयन अपघटित हो रहा है, किस पर अपघटित हो रहा है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर अपघटित हो रहा है, तब वहां पर 15 मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। जैसे यहाँ देखिए, ये पूरा क्या है? 1 मिलीलीटर H2O2 विलयन है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर इस 1 मिलीलीटर H2O2 विलयन के अपघटन से 15 मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस अगर प्राप्त हो रही है तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? 15 आयतन H2O2 का विलयन कहेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर 1 मिलीलीटर H2O2 विलयन है, उसके द्वारा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो रही है, तो इस पूरे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे? 20 आयतन H2O2 का विलयन कहेंगे। इसी प्रकार से अगर 10 मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो रहा है तो उसे हम लोग 10 आयतन H2O2 का विलयन कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोगों के पास प्रश्न है कि 10 आयतन H2O2 की नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है 10 आयतन H2O2, अर्थात H2O2 की आयतन शक्ति दिया गया है। दिया क्या गया है? H2O2 की आयतन शक्ति, H2O2 की आयतन शक्ति, जिसे हम लोग सामर्थ्य भी कहते हैं, आयतन सामर्थ्य भी कहते हैं। तो इसका मान दिया गया है 10 आयतन, ठीक है ना। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि H2O2 की आयतन शक्ति बराबर होता है H2O2 की नॉर्मलता, H2O2 की नॉर्मलता गुणे 5.6। ये फार्मूला होता है H2O2 की आयतन शक्ति और H2O2 की नॉर्मलता के बीच संबंध का सूत्र है। H2O2 की जो आयतन शक्ति होती है वह H2O2 की नॉर्मलता गुणे 5.6 होती है, ठीक। तो इसी फार्मूले से हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर H2O2 की आयतन शक्ति जो दिया गया है वह 10 आयतन है, तो यहाँ 10 बराबर हो जाएगा H2O2 की नॉर्मलता, H2O2 की
नॉर्मलता गुणे 5.6 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं H2O2 की नॉर्मलता बराबर 10/5.6। इसमें देखिए दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये टोटल हो जाएगा 100/56। यहाँ देखिए 4 से अगर काटते हैं तो यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ पर 14 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा हो जाएगा 25/14, ये 25 है। ठीक है ना, ये नॉर्मल में आएगा। ठीक, जब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर इसका जो मान आएगा वह होगा 1.786, इसका ये पूरा मान आएगा नॉर्मल। ठीक, अब इसका निकटतम अगर मान ले लेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 1.8 नॉर्मल, यही हमारा आंसर होगा। तो H2O2 की जो नॉर्मलता आएगी वह 1.8 नॉर्मल आएगी। ठीक, H2O2 की जो नॉर्मलता आएगी वह 1.8 नॉर्मल होगी। तो हमारा प्रश्न कह रहा था कि 10 आयतन H2O2 की नॉर्मलता कितनी होती है, तो 10 आयतन H2O2 की जो नॉर्मलता होगी वह 1.8 नॉर्मल होगी। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि 15 आयतन H2O2 की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो आइए समझते हैं कि कैसे इसकी नॉर्मलता को गणना करेंगे। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 की आयतन शक्ति बराबर होता है कि आयतन शक्ति बराबर होता है 5.6 गुणे H2O2 की नॉर्मलता। ये हम लोग जानते हैं। हमारे क्वेश्चंस में दिया गया है कि H2O2 की आयतन शक्ति जिसे हम लोग सामर्थ्य कहते हैं, तो यहाँ शक्ति कोष्टक में हम लोग लिख सकते हैं सामर्थ्य। दिया गया है 15 आयतन, तो इस वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग और लगाते हैं। H2O2 की आयतन शक्ति 15 आयतन दिया गया है और यहाँ पर 5.6 गुणे हो जाएगा H2O2 की नॉर्मलता। यह H2O2 की नॉर्मलता बराबर होगा 15/5.6। ये 15/5.6 कहाँ से आ गया, यहाँ पर 5.6 का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब इस साइड लेकर आएंगे तो भाग हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें देखिए दशमलव लगा हुआ है, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं दशमलव को हटाने के लिए। तो अब ये टोटल हो जाएगा 150/56 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 2 से दोनों को काट देते हैं तो यहाँ 75 आ जाएगा और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा और यहाँ 1 बचा, यहाँ 6 बचा, तो ये 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, तो 28 दूना 56, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 28 आएगा और यहाँ पर 75 आ जाएगा। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 75/28, 28 का भाग देंगे 75 में, तो ये टोटल आएगा 28 2 बार जाएगा, तो 28 दूना 56 आ जाएगा। अब यहाँ पर 15 हो गया, 15 में से 6 निकालोगे तो 9 बचेगा और यहाँ 6 बचा, 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है ना, अब यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा तो 190 हो जाएगा और यहाँ पर 28 को अगर 6 बार लेकर जाएंगे तो टोटल आ जाएगा 168 आ जाएगा। अब यहाँ टोटल बचेगा 2 और यहाँ पर भी 2 बचेगा, फिर यहाँ 220 आ जाएगा। अब 28 का अगर 7 बार लेकर जाते हैं तो 28 सतह होता है 196। ठीक है ना, 28 सतह 196 होता है, तो यहाँ बचेगा 4 बचा और यहाँ पर 2 बचेगा, तो ये 240 हो गया। फिर अगर 8 बार हम लोग लेकर जाते हैं तो ये टोटल 224 आ जाएगा। 28 अट्ठे 224 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 16 बचेगा और भी इसके मान आएंगे, तो हम लोग बस दशमलव के 3 अंक तक लेते हैं इसका मान, तो ये आ जाएगा 2.678 नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है ना, तो H2O2 की इसमें जो नॉर्मलता आएगी वह 2.678 नॉर्मल आएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2.678 नॉर्मल, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस में पूछा गया था कि H2O2 की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, तो H2O2 की जो नॉर्मलता आएगी 15 आयतन की वह होगी 2.6785 नॉर्मल। ये इतना आंसर आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 18 आयतन H2O2 की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं कि H2O2 की आयतन शक्ति जो होती है, जिसे हम लोग आयतन सामर्थ्य कहते हैं, आयतन शक्ति बराबर होता है H2O2 की नॉर्मलता गुणे 5.6 होता है। तो हमारे प्रश्न में दिया गया है H2O2 की आयतन शक्ति 18 आयतन। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले पे हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर H2O2 की जो आयतन शक्ति दी गई है वह 18 आयतन दिया गया है बराबर H2O2 की नॉर्मलता गुणे 5.6 हो जाएगा, या H2O2 की नॉर्मलता बराबर हो जाएगा 18/5.6। 18/5.6 क्यों हो जाएगा? यहाँ पर 5.6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 180/56। अब अगर 4 से इसको काट देते हैं दोनों को, तो यहाँ पर 45 आ जाएगा, और यहाँ 4 से इसको काटोगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है ना? अब ये टोटल आ जाएगा 45/14 नॉर्मल। ये टोटल आ जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ 14 से अगर भाग देते हैं 45 को, 14 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आ जाता है। यहाँ पे टोटल कितना बचेगा? 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ अगर दशमलव लगाते हैं तो ये 30 हो जाएगा। 14 दूना 28 होता है, तो यहाँ टोटल बचा 2, और यहाँ 0 आगे आ जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक बार ले जाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 14, और यहाँ बचा 60, और 14 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 आ जाता है, तो यहाँ बचा 4। तो इस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा। तो हम लोग दशमलव के बाद 3 अंक को लेते हैं यहाँ पर, तो ये टोटल आ जाएगा 3.214, 3.214 नॉर्मल। ठीक है? तो 18 आयतन H2O2 की नॉर्मलता कितनी आ जाएगी? 3.214 नॉर्मल आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? कितना आएगा? 3.214 आएगा। ठीक? तो यहाँ पर हमारे प्रश्न में पूछा गया था कि 18 आयतन H2O2 की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो 18 आयतन H2O2 की जो नॉर्मलता आएगी वह 3.214 नॉर्मल होगी। ठीक है? यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास प्रॉब्लम है कि H2O2 के 1.6 नॉर्मल बिलियन की आयतन सांद्रता की गणना कीजिए। दिया गया है H2O2 की नॉर्मलता। तो H2O2 की नॉर्मलता यहाँ पर दिया गया है 1.6 नॉर्मल, ये दिया गया है। अब हमें H2O2 बिलियन की आयतन सांद्रता निकालना है। ठीक है ना? हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि H2O2 की आयतन सांद्रता बराबर होता है H2O2, यहाँ पर H2O2 बिलियन रहेगा, H2O2 बिलियन की आयतन सांद्रता बराबर H2O2 की नॉर्मलता गुणे 5.6 होता है। ठीक है? तो ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि H2O2 बिलियन की जो आयतन सांद्रता होती है वह H2O2 की नॉर्मलता गुणे 5.6 होती है। ठीक है ना? ये हम लोग पढ़े हैं फार्मूला। इस फार्मूले से अगर हम लोग लगाते हैं तो ये टोटल आ जाएगा H2O2 बिलियन की आयतन सांद्रता बराबर होगा, H2O2 की नॉर्मलता 1.6 दिया गया है, तो 1.6 गुणे 5.6। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं
5.6 गुणे 1.6। तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 36 आ जाएगा। तो यहाँ 3 बचा, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 और 3 33 हो जाएगा टोटल यहाँ पर। अब 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 6 में तो यहाँ 6 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ टोटल 6 बचा और यहाँ 6 और 3 9 हो गया और यहाँ 5 और 3 8 हो गया। अब देखो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो टोटल 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 8.96 आता है। तो यहाँ पर इसका जो टोटल आएगा वह होगा 8.96 आयतन। तो H2O2 विलयन की जो आयतन सांद्रता होगी वह 8.96 आयतन होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि H2O2 के 1.5 नॉर्मल विलयन की आयतन सांद्रता की गणना करना है। ठीक है, यही हमारे पास प्रॉब्लम है। यहाँ पर दिया गया है H2O2 की नॉर्मलता, H2O2 की नॉर्मलता। तो H2O2 की जो नॉर्मलता दिया गया है वह है 1.5 नॉर्मल और आयतन सांद्रता हमें ज्ञात करना है H2O2 की। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं H2O2 की आयतन सांद्रता बराबर H2O2 की नॉर्मलता, H2O2 की नॉर्मलता गुणे 5.6 होता है। ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे पहले वीडियो लेक्चर में कि H2O2 की जो आयतन सांद्रता होती है वह H2O2 की नॉर्मलता गुणे 5.6 होती है। ये हम लोग पहले ही वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमें H2O2 की सांद्रता निकालना है, H2O2 की नॉर्मलता दिया गया है। ठीक है ना। तो H2O2 की आयतन सांद्रता, H2O2 की आयतन सांद्रता बराबर होगा H2O2 की नॉर्मलता 1.5 दिया ही गया है, तो 1.5 गुणे 5.6 होगा। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे देखिए 5.6 गुणे 1.5, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 पचे 25, 25 और 3 28 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 56 आ जाएगा। तो यहाँ 0, 8 और 6 14 आ जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 1 8 आ जाएगा। अब दशमलव देखो, दशमलव जो है 1 अंक के बाद यहाँ लगा है, 1 अंक के बाद यहाँ लगा है, तो 2 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। तो टोटल कितना आ जाएगा 8.40। तो इस पूरे का जो मान आएगा वह 8.4 आयतन आएगा। ठीक है ना, 8.4 आयतन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो H2O2 की जो आयतन सांद्रता आएगी वह 8.4 आयतन आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आयतन सांद्रता का वह 8.4 आयतन आएगा। ठीक है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे पास प्रश्न है कि 10 आयतन H2O2 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो मोलरता निकालने से पहले हम लोग H2O2 विलयन की नॉर्मलता निकाल लेंगे और फिर H2O2 विलयन की नॉर्मलता और मोलरता के संबंध के सूत्र से हम लोग H2O2 विलयन की मोलरता ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें देखो दिया गया है H2O2 विलयन की आयतन शक्ति दिया गया है कि आयतन शक्ति बराबर दिया गया है 10 आयतन। ठीक है। जो कि H2O2 विलयन की आयतन शक्ति बराबर होता है H2O2 विलयन की नॉर्मलता गुणे 5.6। ये फार्मूला होता है। तो ये H2O2 विलयन की आयतन शक्ति बराबर H2O2 विलयन की नॉर्मलता गुणे 5.6, ये H2O2 विलयन की नॉर्मलता का सूत्र है। ठीक है। तो इस सूत्र से अगर निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पर H2O2 विलयन की आयतन शक्ति दिया गया है 10, तो 10 बराबर हो जाएगा H2O2 विलयन की नॉर्मलता गुणे 5.6।
या फिर इसको लिख सकते हैं H2O2 विलयन की नॉर्मलता बराबर, यहाँ 5.6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड में जाएगा तो भाग हो जाएगा, 10/5.6 हो जाएगा। तो यहाँ दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये टोटल हो जाएगा 100/56 हो जाएगा। ठीक है, 4 से अगर यहाँ डिवाइड कर दें तो ये टोटल 25 आ जाएगा और यहाँ पर 14 आ जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा 25/14 नॉर्मल आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं, 25/14 को अगर सॉल्व करेंगे तो इस पूरे का मान आएगा 1.7857 नॉर्मल आएगा। इस पूरे का मान कितना आ जाएगा, 1.7857 नॉर्मल। तो ये लगभग किसके बराबर है, 1.786 नॉर्मल के बराबर है। यहाँ पर ये देखिए 7 है, 7 जो कि 5 से अधिक होता है, इसलिए इसका निकटतम मान में 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ 5 की जगह पे 6 आ जाएगा, तो 1.786 नॉर्मल हो जाएगा H2O2 विलयन की नॉर्मलता। ठीक, चूँकि हम लोग जानते हैं कि H2O2 विलयन की नॉर्मलता बराबर होता है 2 गुणे H2O2 विलयन की मोलरता। तो यहाँ पर नॉर्मलता आया हुआ है 1.786 नॉर्मल, तो नॉर्मल का मान रख देते हैं, तो 1.786 इतना नॉर्मल हो गया, बराबर 2 गुणे H2O2 विलयन की मोलरता। यहाँ पर देखिए ये जो फार्मूला है, ये H2O2 विलयन की नॉर्मलता और मोलरता के बीच संबंध का ये सूत्र है पूरा। ये H2O2 विलयन की नॉर्मलता और H2O2 विलयन की मोलरता के बीच संबंध का सूत्र है। तो इसमें हम लोग ऑलरेडी देखिए H2O2 विलयन की नॉर्मलता निकाल चुके हैं, 1.786 नॉर्मल आया हुआ है, तो यहाँ मान रख देते हैं 1.786, या फिर इसको लिख सकते हैं H2O2 विलयन की मोलरता बराबर हो जाएगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.786/2 मोलर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस पूरे का मान आएगा 0.893 मोलर। तो ये लगभग किसके बराबर है, 0.9 मोलर के बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर H2O2 विलयन की जो मोलरता आएगी वह 0.9 मोलर आएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो H2O2 विलयन की जो मोलरता आएगी वह कितनी होगी, 0.9 मोलर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो प्रश्न में क्या रहता है, 10 आयतन H2O2 विलयन की मोलरता कितनी होगी, तो 10 आयतन H2O2 विलयन की जो मोलरता होगी वह 0.9 मोलर होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे पास प्रश्न है कि 20 आयतन H2O2 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें H2O2 विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, H2O2 विलयन की नॉर्मलता निकाल लेंगे। नॉर्मलता निकालने के बाद नॉर्मलता और मोलरता के बीच जो संबंध का सूत्र है उसे लगा देंगे, तो इस प्रकार से हमें H2O2 विलयन की मोलरता मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे प्रश्न में दिया गया है H2O2 विलयन की आयतन शक्ति जिसे हम लोग सामर्थ्य कहते हैं, ये दिया गया है 20 आयतन, ये पूरा दिया गया है 20 आयतन। तो हम लोग सबसे पहले नॉर्मलता निकाल लेंगे। चूँकि H2O2 विलयन की आयतन शक्ति बराबर होता है H2O2 विलयन की नॉर्मलता गुणे 5.6, ये होता है। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि H2O2 विलयन की जो आयतन शक्ति होती है वह H2O2 विलयन की नॉर्मलता गुणे 5.6 होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये फार्मूला होता है H2O2 विलयन की आयतन शक्ति बराबर H2O2 विलयन की नॉर्मलता गुणे 5.6। तो इस फार्मूले से अगर लगाते हैं तो ये आ जाएगा H2O2 विलयन की आयतन शक्ति दिया गया है 20 आयतन बराबर
H2O2 विलयन की नॉर्मलता गुणे 5.6, या इसको लिख सकते हैं H2O2 विलयन की नॉर्मलता बराबर होगा, यहाँ 5.6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 20/5.6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दशमलव को हटाने के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये टोटल आ जाएगा 200/56 आ जाएगा। अब 4 से अगर काटते हैं तो 4 से काटने पर ये आ जाएगा 50 आ जाएगा, और इसको अगर 4 से काटते हैं तो ये 14 आ जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा 50/14 नॉर्मल। अब इसको और सरल कर लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, और ये टोटल 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आएगा वह होगा 25/7 नॉर्मल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस पूरे का मान आएगा 3.57 नॉर्मल, या फिर इसका निकटतम मान लोगे तो 3.6 नॉर्मल आ जाएगा। 3.6 नॉर्मल आएगा, क्योंकि यह देखो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा होने पर इसका निकटतम मान जब लेते हैं तो यहाँ 1 जुड़ जाता है, तो 3.6 नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, तो H2O2 विलयन की जो नॉर्मलता आ गई वह 3.6 नॉर्मल आ गई। अब हम लोग जानते हैं कि H2O2 विलयन की नॉर्मलता H2O2 विलयन की नॉर्मलता बराबर होता है 2 गुणे H2O2 विलयन की मोलरता। ये हम लोग जानते हैं, पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसका फार्मूला डेरिवेट किए थे। तो ये फार्मूला होता है कि H2O2 विलयन की जो नॉर्मलता होती है वह 2 गुणे H2O2 विलयन की मोलरता होती है। तो H2O2 विलयन की नॉर्मलता और मोलरता के बीच के संबंध का सूत्र यही होता है। ठीक है, तो नॉर्मलता यहाँ दिया गया है 3.6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे H2O2 की मोलरता, H2O2 विलयन की मोलरता। या फिर क्या कर सकते हैं, H2O2 विलयन की मोलरता बराबर होगा, H2O2 विलयन की मोलरता बराबर होगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये 3.6/2 आ जाएगा मोलर। तो इस टोटल का मान जब भाग देंगे तो आएगा 1.8 मोलर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो H2O2 विलयन की जो मोलरता आएगा वह होगा 1.8 मोलर, तो यही हमारा आंसर होगा। तो प्रश्न में पूछ रहा था कि 20 आयतन H2O2 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, तो 20 आयतन H2O2 की जो मोलरता होगी वह 1.8 मोलर होगी। ठीक है, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 30 आयतन H2O2 की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। तो यही हमारे पास प्रश्न है। तो देखिए H2O2 जो होता है जब यह विघटित होता है, टूटता है, तो यह जल बनाता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो यह जल और ऑक्सीजन गैस बनाता है। अब इसको देखो, ये पूरा बैलेंस नहीं है दोनों तरफ, तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 4 हो गई। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, तो टोटल यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई इस साइड भी और 4 इस साइड भी हो गए। तो यह पूरा इक्वेशंस जो है वह बैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 मोल H2O2 जो है 1 मोल ऑक्सीजन गैस को बना रहा है। यहाँ पर H2O2 का जो मोलर द्रव्यमान होगा, मोलर द्रव्यमान की अगर बात करें तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 होता है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है, तो 2 गुणे ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 16 होता है। तो यहाँ 2 + 16 दूना 32, तो टोटल हो जाएगा 32 और 2 34, अर्थात H2O2 का जो मोलर द्रव्यमान होगा वह कितना होगा, 34 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 मोल H2O2 का जो मोलर द्रव्यमान होगा 2 गुणे 34, टोटल कितना हो जाएगा, 68 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ 68 ग्राम H2O2 जो होता है
वह एनटीपी पर, जिसे हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं, तो एनटीपी पर यह क्या करेगा, 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस दे रहा है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, H2O2 को विघटित करते हैं तो यह जल और ऑक्सीजन गैस में विघटित होता है। यहाँ पर H2O2 का अगर मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो मोलर द्रव्यमान इसका कितना होगा, टोटल कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 मोल H2O2 जो है वह 1 मोल ऑक्सीजन गैस बना रहा है और 2 मोल H2O2 का जो द्रव्यमान होता है वह 68 ग्राम होता है। कितना होता है, 68 ग्राम। तो यहाँ पर 68 ग्राम H2O2 जो है वह नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस दे रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए दिया गया है 30 आयतन H2O2। तो 30 आयतन H2O2 का अर्थ जो होता है वह है 1 मिलीलीटर H2O2 से उत्पन्न ऑक्सीजन बराबर 30 मिलीलीटर है। इसका यही अर्थ होता है। 30 आयतन H2O2 का यही अर्थ होगा कि 1 मिलीलीटर H2O2 से ऑक्सीजन की जो मात्रा बन रही है वह कितनी है, 30 मिलीलीटर H2O2 है। ठीक है ना, तो 1 मिलीलीटर H2O2 से उत्पन्न O2 की मात्रा 30 मिलीलीटर है, इसलिए 1000 मिलीलीटर H2O2 से उत्पन्न O2 की मात्रा, उत्पन्न O2 की जो मात्रा होगी वह 30 गुणे 1000 मिलीलीटर होगी। ठीक है ना, अगर इसको लीटर में चेंज करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 30 लीटर, जो कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन के लिए एनटीपी पर आवश्यक H2O2 बराबर 68 ग्राम, ये हम लोग निकाले थे। जो कि एनटीपी पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें 68 ग्राम H2O2 की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि 22.4 लीटर O2 के लिए एनटीपी पर आवश्यक H2O2 की मात्रा जो होगी वह 68 ग्राम होगी। इसलिए 1 लीटर O2 के लिए एनटीपी पर आवश्यक H2O2 की मात्रा, 1 लीटर O2 के लिए एनटीपी पर H2O2 की आवश्यक जो मात्रा होगी वह 68/22.4 ग्राम होगी। इसलिए 30 लीटर O2 के लिए एनटीपी पर आवश्यक H2O2 की मात्रा बराबर होगा 68/22.4 गुणे 30 ग्राम हो जाएगा। इस पूरे को अगर सॉल्व करते हैं तो ये टोटल आ जाएगा 3.036 गुणे 30 ग्राम। तो इस टोटल का जो मान आएगा वह कितना हो जाएगा, 91.08 ग्राम। ये 30 लीटर O2 के लिए एनटीपी पर आवश्यक H2O2 की जो मात्रा आएगी वह 91.08 ग्राम आएगा। अतः 30 लीटर ऑक्सीजन के लिए एनटीपी पर H2O2 की सांद्रता बराबर आएगा 91.08 ग्राम प्रति लीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः 30 लीटर O2 के लिए एनटीपी पर H2O2 की जो सांद्रता आएगी वह 91.08 ग्राम प्रति लीटर आएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमें 30 आयतन H2O2 की सांद्रता निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग H2O2 को विघटित कर लेते हैं जल में और ऑक्सीजन गैस में। यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस कर रहा है, दे रहा है। ठीक है ना, इसका अगर मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो इसका जो मोलर द्रव्यमान आएगा 2 गुणे 34 बराबर 68 ग्राम आ जाएगा। ठीक है ना, अर्थात 68 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड एनटीपी पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस दे रहा है। और यहाँ पे 30 आयतन H2O2 का क्या मतलब होता है, 30 आयतन H2O2 का मतलब यही होता है कि 1 मिलीलीटर H2O2 से उत्पन्न ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वह 30 मिलीलीटर होगी। जैसे यहाँ 1 मिलीलीटर H2O2 से उत्पन्न ऑक्सीजन की मात्रा अगर 30 मिलीलीटर है तो 1000 मिलीलीटर H2O2 से जो उत्पन्न ऑक्सीजन की मात्रा होगी वह 30 गुणे 1000 मिलीलीटर होगी। अगर इसको मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 30 लीटर। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है तो यहाँ 30 लीटर आ जाएगा।
अब चूंकि 22.4 लीटर ऑक्सीजन के लिए एनटीपी पर आवश्यक H2O2 की जो मात्रा होती है वह 68 ग्राम है। H2O2 की जब 68 ग्राम मात्रा होगी तब एनटीपी पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन उत्पन्न होगा। ठीक है, तो चूंकि 22.4 लीटर ऑक्सीजन के लिए एनटीपी पर आवश्यक H2O2 जो होगा वह 68 ग्राम होगा, इसलिए 1 लीटर ऑक्सीजन के लिए एनटीपी पर आवश्यक H2O2 की जो मात्रा होगी वह 68/22.4 ग्राम होगी। ठीक, इसलिए हम लोग 30 लीटर O2 के लिए एनटीपी पर आवश्यक H2O2 की मात्रा निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 68/22.4 गुणे 30 ग्राम। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 3.036 आ जाएगा गुणे 30 ग्राम, तो ये टोटल आ जाएगा 91.08 ग्राम आ जाएगा। अतः 30 लीटर O2 के लिए एनटीपी पर H2O2 की जो सांद्रता आएगी वह कितनी आ जाएगी, 91.08 ग्राम प्रति लीटर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे पास प्रश्न है कि 10 आयतन H2O2 विलयन की प्रतिशत सांद्रता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग H2O2 के बारे में देखते हैं कि H2O2 अगर विघटित होता है तो किस में विघटित होता है। तो H2O2 जो है अगर यह विघटित होता है तो यह जल और ऑक्सीजन गैस के रूप में विघटित होता है। अब अगर इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए यहाँ देखो ऑक्सीजन की संख्या विषम है, तो इसको सम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 और यहाँ 2, टोटल 4 हो गए और यहाँ पर 2 ही है, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई और हाइड्रोजन की संख्या भी 4 हो गई, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, तो दोनों तरफ बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 मोल H2O2 जो है वह 1 मोल ऑक्सीजन गैस बना रहा है और H2O2 का जो मोलर द्रव्यमान होता है वह 34 होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर इसके मोलों की संख्या 2 है, तो 2 गुणे 34 बराबर 68 हो जाएगा, 68 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 68 ग्राम H2O2 जो है वह एनटीपी पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस को देता है। ठीक है ना, तो ये 68 ग्राम H2O2 जो है वह नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 10 आयतन H2O2 का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ 10 आयतन H2O2 का यही अर्थ है कि 1 लीटर H2O2 जो है वह 10 लीटर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ 10 आयतन H2O2 का यही अर्थ होता है कि 1 लीटर H2O2 जो है वह 10 लीटर ऑक्सीजन गैस को उत्पन्न कर रहा है। ठीक, चूँकि 1 लीटर H2O2 से उत्पन्न ऑक्सीजन जो है वह कितना है, 10 लीटर है। 10 आयतन H2O2 का यही अर्थ होता है कि 1 लीटर H2O2 से ऑक्सीजन की जो मात्रा उत्पन्न होगी वह 10 लीटर उत्पन्न होगी। और चूँकि 22.4 लीटर ऑक्सीजन के लिए एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर H2O2 की मात्रा बराबर है 68 ग्राम, तो यहाँ देखिए एनटीपी पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस कहाँ से उत्पन्न हो रही है, 68 ग्राम H2O2 से उत्पन्न हो रही है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन के लिए एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर H2O2 की जो मात्रा होगी वह 68 ग्राम होगी। इसलिए 1 लीटर के लिए निकाल लीजिए, इसलिए 1 लीटर O2 के लिए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर H2O2 की जो मात्रा होगी, यहाँ H2 नहीं रहेगा, H2O2 रहेगा। ठीक है ना, H2O2 की जो मात्रा होगी वह 68/22.4 ग्राम होगी। इसलिए 10 लीटर के लिए निकाल लेते हैं। 10 लीटर O2 के लिए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर H2O2 की मात्रा, तो H2O2 की जो मात्रा इस पर होगी वह 68/22.4 गुणे 10 ग्राम होगी। तो 10 लीटर O2 के लिए एनटीपी पर H2O2 की जो मात्रा होगी वह 68/22.4 गुणे 10 ग्राम होगी। देखिए जब इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो इसका मान आता है 3.036 गुणे यहाँ पर 10 ग्राम, तो इस टोटल का जो मान आएगा वह 30.36 ग्राम आएगा।
अर्थात 30.36 ग्राम H2O2 की जो मात्रा होगी वह एनटीपी पर 10 लीटर ऑक्सीजन गैस मुक्त करेगी। या फिर कह सकते हैं कि 10 लीटर O2 के लिए एनटीपी पर H2O2 की मात्रा जो होगी वह 30.36 ग्राम होगी। अतः 10 लीटर O2 के लिए एनटीपी पर H2O2 की जो सांद्रता होगी, H2O2 की सांद्रता बराबर होगा 30.36 ग्राम प्रति लीटर। तो 10 लीटर O2 के लिए एनटीपी पर H2O2 की मात्रा 30.36 ग्राम होगी, इसलिए 10 लीटर O2 के लिए एनटीपी पर H2O2 की सांद्रता कितनी होगी, 30.36 ग्राम प्रति लीटर होगी। ये H2O2 की सांद्रता होगी 10 लीटर O2 के लिए। अब हमें प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करना है, H2O2 बिलियन की प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करना है। तो प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करने के लिए देखिए, प्रतिशत सांद्रता के लिए प्रतिशत सांद्रता निकालने के लिए यहाँ पर जो 10 लीटर है, 10 लीटर ना लेकर के हम लोग कितना लेते हैं, 100 मिलीलीटर लेते हैं। O2 के लिए एनटीपी पर H2O2 की प्रतिशत सांद्रता हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रतिशत सांद्रता होगी वह 30.36 बटा, यहाँ देखिए लीटर में था, ये पूरा लीटर में था, यहाँ ग्राम प्रति लीटर में था, तो लीटर को हम लोग मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो यहाँ हम लोग 1000 मिलीलीटर कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ टोटल हो जाएगा 30.36 बटा 1000 गुणे 100। देखिए यहाँ पर 1000 कहाँ से आया है, क्योंकि यहाँ पर 1 लीटर दिया गया था, 1 लीटर दिया गया था। तो लीटर को अगर मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ पर मिलीलीटर में लिखा गया है इसको, 30.36 बटा 1000 गुणे 100 प्रतिशत आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर काट देते हैं, 100 से अगर काटते हैं तो यहाँ टोटल 10 आ जाएगा। या फिर इसको क्या ले सकते हैं, 30.36 बटा 10 प्रतिशत, या ये आ जाएगा 3.036 प्रतिशत। ये आंसर आ जाएगा हमारा। ए 10 आयतन H2O2 बिलियन की प्रतिशत सांद्रता इतनी आ जाएगी, ठीक है ना। तो H2O2 की जो प्रतिशत सांद्रता आएगी वह 3.036 प्रतिशत आएगी, ठीक। तो हमारे प्रश्न में दिया गया था कि 10 आयतन H2O2 बिलियन की जो प्रतिशत सांद्रता होगी उसको गणना करना था। तो 10 आयतन H2O2 बिलियन की जो प्रतिशत सांद्रता आएगी वह 3.036 प्रतिशत आएगी, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर 10 लीटर O2 के लिए एनटीपी पर H2O2 की जो सांद्रता होती है वह 30.36 ग्राम प्रति लीटर होती है। अब इसको प्रतिशत सांद्रता निकालने के लिए इसको देखिए, यहाँ 100 मिलीलीटर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ प्रतिशत सांद्रता अगर हमें निकालना होता है तो यहाँ पर 100 मिलीलीटर कंसीडर करते हैं ऑक्सीजन गैस को। तो 100 मिलीलीटर O2 के लिए एनटीपी H2O2 की जो प्रतिशत सांद्रता आएगी वह 30.36 बटा 1000 गुणे 100 प्रतिशत आएगा। तो इस टोटल का मान आ जाएगा 3.036 प्रतिशत आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।